अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज आप लोगों ने, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों ने मेरे साथ एक चीज़ शेयर करनी है कि आप लोग ब्रेकफास्ट में जो है वो क्या लेते हैं और क्या ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आपको ब्रेकफास्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा तो ब्रेकफास्ट अंडे के बगैर और बटर के बगैर मुझे बिल्कुल भी जो है वो मज़ा नहीं आता है। तो आप लोगों ने मेरे साथ ये ज़रूर शेयर करना है। और उसके बाद जी, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप सब फटाफट से अभी जल्दी से कर दें लाइक मेरी वीडियो को। और इसके अलावा जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो भाई फटाफट से जाके कर लो सब्सक्राइब मेरे चैनल को। तो खैर जी, अब आ जाते हैं ब्लॉग की तरफ। तो यहाँ पर जी, एक मेरा हाथ है, एक हाथ में कैमरा है, तो पहले एक चक्कर लगाया है, बाकी की चीज़ें रखी हैं। और अब जो चाय और पानी है, क्योंकि पानी के बगैर ना मैं कुछ खा सकती हूँ ना मैं कुछ पी सकती हूँ। और ब्रेकफास्ट में भी हालांकि चाय के साथ पानी नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरी बहुत गंदी आदत है कि मतलब चाय से पहले मुझे पानी का एक गिलास भर के ज़रूर पीना होता है। और उसके बाद जो मुझे फिर मैं अपनी चाय स्टार्ट करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं बैठ के साथ साथ ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और साथ ही में अपना जो प्रीवियस व्लॉग है वो इंजॉय कर रही हूँ। और कोई सा भी अपना व्लॉग लगा लेती हूँ और फिर मैं उसको खुद भी जो हूँ वो वॉच करती हूँ। और उसके बाद ये रायन का जो ब्रेकफास्ट है वो तो अभी प्रॉपर ब्रेकफास्ट की तरफ जो है बिल्कुल भी नहीं आता है। तो उसके लिए यहाँ पर जी ये क्रॉसेंट्स हैं जो कि वो खुशी से खा लेता है। काफ़ी छोटे से टाइनी से हैं और काफ़ी हैंडी हैं, तो बस जी वो एक आधा जो है ये ही खा लेता है दिन में। बाकी जो उसकी रूटीन की चीज़ें होती हैं वो खाता है। और उसके बाद यहाँ पर मेरा जो गरम मसाला है वो काफ़ी दिन से ख़त्म हुआ है, तकरीबन 10 से 15 दिन तो जो है वो हो गए हैं। और मैं बहुत बड़ी क्योंकि लवर हूँ, मुझे गरम मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं खाने में ना अपने मिर्चें जो हों वो कम डालती हूँ। मेरे हस्बैंड बिल्कुल स्पाइसी जो है वो लाइक नहीं करते हैं, ना खाते हैं। और मुझे पर्सनली थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ उसमें गरम मसाला लास्ट में ज़रूर ऐड करती हूँ, जो कि बड़ा ही ज़्यादा लगता है मज़े का। और अच्छा, गरम मसाला जो है ना वो मैंने काफ़ी सारे लोगों की रेसिपीज़ को देखते हुए बनाया था, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं लगा। तो मैं अपनी ही रेसिपी ऐड करती हूँ और ये मैं ऐसा समझती हूँ कि आपके साथ शेयर भी ना करूँ, क्योंकि हर किसी का अपना एक टेस्ट होता है। किसी को किसी चीज़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को जो है वो किसी चीज़ का टेस्ट नहीं पसंद होता। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ये जो सारे मसाले हैं इनको सबको इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। और जिस चीज़ का टेस्ट मुझे पसंद नहीं है मैं वो बिल्कुल ऐड नहीं करती हूँ, और सिर्फ जो चीज़ें मुझे पसंद आती हैं मैं सिर्फ वो ही जो हूँ इसमें ऐड करती हूँ। और एक दफ़ा गलती से मैंने किसी की रेसिपी ट्राई करते हुए मैंने काफ़ी सारी अमाउंट में जो है गरम मसाला बना लिया था, लेकिन यकीन करें वो मुझे बिल्कुल जो है वो मज़ा ही नहीं आता था। तो अभी कह रही हूँ मैंने अपनी रेसिपी के साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पेंडिंग काम जो था वो मेरा एक डन हो गया। और दूसरा जिस काम से मुझे बड़ी नफ़रत है और बड़ी मेरी जो है ना वो जान जाती है, ये इसको ग्राइंड करने से। हालांकि यहाँ पर ये कटा कटाया छिला छिलाया सब कुछ होता है, वजह सिंपल आपने इसको जस्ट इसका पेस्ट बनाना होता है, लेकिन वो भी जो है ना मुझे बहुत, मतलब ये मेरे नापसंदीदा कामों में से एक काम है। और मुझे याद है जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अपनी मदर के घर में होती थी, तो कभी ज़िंदगी में मैंने इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाया था। लेकिन यू नो, लाइफ आपकी हमेशा एक सी नहीं रहती। आपको शादी के बाद हर वो काम भी करना पड़ता है जिससे आपको सख्त तरीन नफ़रत होती है, क्योंकि जी करे बगैर जो है वो गुजारा ही नहीं होता। तो लाइफ जो है वो कुछ इसी चीज़ का ही शायद नाम है कि आपको पसंद है नहीं है, आपको सब कुछ जो है वो करना है। खैर, ये बड़ा सा जार जो है ये मैंने अपना भर के जो है वो रख लिया। अब मुझे काफ़ी महीनों तक जो है वो सुकून रहेगा। और उसके अलावा जी यहाँ पर जो जिंजर है उसको भी मैं पेस्ट बना के रख लूँगी। मैं जिंजर एंड गार्लिक का जो हूँ पेस्ट यूज़ करती हूँ। वैसे यहाँ पर मेरे पास ड्राई वाले जो होते हैं पाउडर फॉर्म में, उनके भी डब्बे पड़े हुए हैं, लेकिन वो मैं बहुत कम खानों में डालती हूँ, या कभी कभार जो बारबेक्यू वगैरह बनाए तो फिर उसमें ऐड कर लेती हूँ। अदरवाइज़ रूटीन के खानों में मैं यही वाला जो हूँ वो डालती हूँ। और ये भी माशाल्लाह से काफ़ी जो है वो मेरा चल जाएगा, अच्छा खासा टाइम जो है निकाल जाएगा। तो ये जो एक बड़ी सरदर्द थी ना, शुक्र है जी ये हो गई डन। और जो दोपहर में मैं लंच वगैरह जो हूँ वो बिल्कुल नहीं करती हूँ, और लंच के तौर पे मैं बस कोई ना कोई फ्रूट ले लेती हूँ या कोई ना कोई जूस ले लेती हूँ। इन दोनों में से किसी भी चीज़ का यूज़ जो है वो करके, और मेरा जो लंच है बस यही हो जाता है। खैर, स्ट्रॉबेरीज जो है ये काफ़ी टाइम की आई हुई थी, इनको तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं, और अभी ये बेचारी नाराज़ हो के ना सड़ना शुरू हो गई हैं कि आपने मुझे नहीं खाना है तो भाई फेंक दें। तो मैंने सोचा कि चलो जो बची कुछ ही सही सही हैं उनको खा लिया जाए। और उसके बाद यहाँ पर साथ ही में मैं आ गई थी जी आज अपने हस्बैंड की फेवरेट डिश बनाने के लिए, चने की दाल और कद्दू, जो कि बड़े मज़ेदार से बने थे।
और यहाँ पर मैं वो बना लूँगी। अच्छा, एक टाइम था मुझे कद्दू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैंने ये चीज़ नोट की है कि वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ आपकी पसंद और नापसंद में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पहले कभी भी लाइफ में अच्छी नहीं लगती थी या मैं नहीं खाती थी, लेकिन अभी आकर ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा जो हूँ मैं इसको शौक़ से खा लेती हूँ। अभी मुझे कद्दू जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और एक टाइम था कि मैं बिल्कुल भी जो हूँ ये नहीं खाती थी। खैर जी, आपके साथ इसकी फटाफट वाली जो रेसिपी है वो कर देती हूँ शेयर। तो जिस सिंपल, आपने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें ज़ीरा डाला, प्याज को कर लिया ब्राउन, जिंजर एंड गार्लिक का जो है जी पेस्ट डाला, और जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरह से ज़रूर भुना करें, इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। टोमेटोज़ को बारीक बारीक सा चॉप करके आपने वो डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाले जो हैं आपके जले नहीं, और बाकी वही 4 मसाले तो जो हैं वो जाते ही जाते हैं। लेकिन दालों में जो मेरी फेवरेट चीज़ है, जिससे मैं समझती हूँ कि गेम ही बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो है जी ये करी पाउडर। और ये मेरे पास 2 थे, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सा वाला डालूँ, मैंने दोनों ही जो है वो थोड़े थोड़े से ऐड कर दिए थे। वैसे ये जो बॉटल वाला है, हमेशा मैं ये वाला करी पाउडर यूज़ करती हूँ, और यकीन करें दालों में, सब्जियों में इसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़ा आता है, बहुत इसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। आप एक दफ़ा ज़रूर अपनी दालों में ये डाल के बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। और साथ ही मुझे यहाँ पर जिस तरह मुझे खाने से टाइम मिलता है, मतलब हांडी की भुनाई करके फ़ारिग हो गए, तो साथ ही में मैं सैलड बना लेती हूँ, क्योंकि सैलड मेरी डाइनिंग टेबल पर जो है ज़रूर होनी चाहिए। और साथ ही मैं यहाँ पर जी खाना बनाते टाइम जब भी मुझे प्यास लगती है तो मैं 1 ग्लास जूस का लाजमी ले लेती हूँ, क्योंकि अपनी भी थोड़ी केयर करनी चाहिए। फ्रूट्स वगैरह का यूज़ हम लोग वैसे तो करते ही नहीं हैं, लेकिन जब प्यास लगती है तो फिर मैं जूस वगैरह जो हूँ वो ही पी लेती हूँ, और इस तरह ख़त्म भी हो जाते हैं। वरना मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ये चीज़ें खाते पीते नहीं हैं, उनको जूसेस वूसेस कुछ भी नहीं अच्छे लगते, और ये बस घर में ना सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए आते हैं। तो खैर जितनी देर में यहाँ पर हमारा जो मसाला था वो अच्छे से भून गया है। मसाले की भुनाई बहुत अच्छे से किया करें, इससे भी हांडी में जो है बहुत अच्छा एक डिफरेंट और मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और उसके बाद इसमें आपने अपनी सिंपल जो चने की दाल है वो डाल देनी है। यूजुअली मैं इसको बॉईल करके डालती हूँ, आज मैंने ऐसे ही डाल दी थी। और जी यहाँ पर आटा देखा तो आटा तो बिल्कुल ही ख़त्म था, और अब यहाँ पर जल्दी से मैं जो हूँ आटा भी गूंद लूँगी। और इसकी कि बहुत अच्छी ट्रिक है, आप जस्ट आटे में पानी डाल के इसको मिक्स करके और 10 मिनट के लिए इसको आप इसी तरह से छोड़ दें, और 10 मिनट के बाद जब आप इसकी गुंदाई करेंगे ना, तो इतना मज़ेदार मलाई जैसा जो आपका आटा है ना वो गुंद जाएगा। मेहनत भी नहीं लगती है, वरना तो उसको बैठ के बस आप मुक्कियाँ ही लगाते नहीं, और जो आटा है वो आपका सेट ही नहीं होता है, डो सही बैठती नहीं है। और उसके बाद जब आप देखें कि आपकी जो दाल है वो 80 to 85% गल चुकी है, उसके बाद इसमें आपने अपने जो कद्दू हैं वो डाल देने हैं, और बस इसमें थोड़ा सा पानी डालें। और कद्दूओं को आप बिल्कुल हलवा नहीं करना है, बस नॉर्मल सा रखना है, वरना ये बहुत फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता है। खैर मैं इसको थोड़ी मतलब प्रॉपर शेप में रहे इतना सिर्फ मैं इसको जो हूँ वो गलाती हूँ। और उसके बाद ये आटा यहाँ पर मेरा गुन चुका है, सैलड जो है वो भी रेडी है। अब बस ये कद्दू जो है ये जल्दी से अपनी जितनी भी इसकी चाहिए, मतलब जिस भी कंसिस्टेंसी में मुझे वैसे हो जाए, तो बस ये मेरा जो डिनर है वो रेडी हो जाएगा। और आजकल काफ़ी मुझे सुकून रहता है अर्ली डिनर बना लेने का, काफ़ी सारा जो है वो टाइम मेरा ऐसे लगता है सारा दिन में कुछ काम ही नहीं है। और उसके बाद ये जो हरा धनिया होता है इसके ऊपर आपने ये गार्निश कर देना है, और हरी मिर्चें भी गार्निश करें। मेरे हस्बैंड क्योंकि खाते नहीं हैं तो इसलिए मैंने गार्निश नहीं की थी, अदरवाइज़ इसके साथ हरी मिर्चें जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे वैसे भी चने की दाल में जो हरी मिर्चें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद इसने भी बड़ा ही जो है ना वो टेस्ट को मज़ेदार कर दिया था, डबल कर दिया था। मैंने इसीलिए ऑयल जो है इतना ज़्यादा इसमें नहीं डाला था। बाद में आपने क्या करना है, थोड़ा सा बटर लेना है, या ज़्यादा अगर आप लेना चाहें तो वो ले लें, और उसके बाद आपने इसको माइक्रोवेव कर लेना है जस्ट 1 मिनट के लिए, और बटर जो है वो हल्का हल्का सा मेल्ट हो जाए। तो जी बटर का जो टेस्ट है और जो कम्बिनेशन है वो लगता है इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और इसके बाद जी मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कुछ यमी सी चॉकलेट खाने का, जो कि अक्सर खाने के बाद मेरा मीठा खाने का जो है वो दिल करता है। और यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि खाने के बाद एक जो खजूर है वो लाजमी खा लेती हूँ, और मुझे तो बहुत मतलब खाने के फ़ौरन बाद बस दिल ऐसे होता है कुछ मीठा जो है वो खाया जाए। तो आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि क्या कौन है मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स जिनका भी दिल करता है खाने के फ़ौरन बाद कुछ भी मीठा खाने का। और वैसे भी कि खाने के बाद जो है मीठा खाना वो सुन्नत भी है। शायद मुझे जब से ये चीज़ पता चली है कि मीठा जो है खाने के बाद सुन्नत है, तब से मुझे लगता है शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही क्रेविंग भी होती है, दिल भी करता है, और जैसे फ़र्ज़ हो गया कि जो कुछ खाना है। तो यमी सी जो किट कैट है यहाँ पर मैंने इंजॉय की वो। और उसके बाद यार इतना प्यारा आज मुझे कोई मज़ा आया है ना शाम को जाके,
बाहर वॉक पे, क्योंकि हम लोग काफ़ी आज लेट ही आए थे और तकरीबन जो है वो रात हो गई थी। और रात के टाइम इस लेक पर मैं कभी भी नहीं आई थी, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और अभी मेरा दिल कर रहा है कि बिल्कुल मतलब रात हो और फिर मैं यहाँ पे आऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगा है। काफ़ी डार्क नाइट हो गई थी और साथ ही में जो लाइट्स हैं घरों की वो ऑन हो गई थी, और ये लाइट का जो रिफ्लेक्ट है जब पानी पे पड़ता था तो लगता था कि जैसे पानी के अंदर भी जो है वो लाइट्स ऑन हो रही हैं। मतलब बहुत ही क्यूट, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ये जगह तो मेरी वैसे भी वॉक के लिए जो है बड़ी ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ पर आकर मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ वो फ्रेश हो जाती हूँ। खैर अभी हम लोग आए थे यहाँ पर डकीज़ को खाना डालने के लिए, और आजकल मैंने वॉक जो है वो अच्छी सी अपनी स्टार्ट कर दिया है। डेली यहाँ पर जो हूँ मैं वॉक करती हूँ, बट आज मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो मज़ा आया एनवायरनमेंट की वजह से। और उसके बाद जब वापसी पर रायन का जो रूटीन का काम है कि टॉयज़ लेने, बट आज इसकी जो टॉयज़ हैं मुझे बड़े क्यूट लगे, क्योंकि इनमें कैंडीज़ थी और बचपन में मुझे इस तरह के जो टॉयज़ थे जिनके अंदर जो है वो कैंडीज़ वगैरह ऐसी हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा जो है मुझे पसंद आया करते थे। तो खैर जी आज इनको देख के अपना बचपन याद आ गया। बड़े क्यूट से जो थे जिसने अपने ये टॉयज़ ले लिए हैं। और खैर यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो फटाफट से लाइक कर दिया करें मेरी वीडियोस को, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मुझे आपने ज़रूर फॉलो करना है तैयबा व्लॉग्स के नाम से। और मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, इनमें से आप किसी को भी क्लिक करें, वॉच करें, वो भी आपको लगेंगी बहुत ज़्यादा अच्छी। और अभी इस टाइम पर जितनी भी आपको सामने स्क्रीन पर वीडियोस नज़र आ रही हैं उनको भी ज़रूर देखें, वो भी बहुत पसंद आएंगी। और अब दे दें जी मुझे आप लोग इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।